जय हिंद। देखो बच्चों, इसमें क्या इस वीडियो में क्या पढ़ना है, अपने को टेंस पढ़ना है। ठीक है, इजी तरीके से समझाऊंगा जो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आप मैं जैसा पढ़ाता हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, देखो टेंस टेंस मतलब क्या होता है, काल। ठीक है, टेंस मतलब काल होता है। देखो देखो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, और पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं। टेंस के निम्न 3 भेद। देखो टेंस टेंस के निम्न 3 भेद होते हैं। भेद होते हैं इस प्रकार से, बहुत ही सिंपल भाषा में जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, टेंस देखो यहाँ पे ये टेंस लिख दिया, टेंस। ठीक है, इन्हीं के अपन डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार से, ये इस साइड और ये और ये। देखो पहला कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट ओके, और दूसरा क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ओके, और तीसरा फ्यूचर टेंस। टेंस ओके, देखो इसे क्या बोला जाता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल ओके, और इसे भूतकाल। भूतकाल ओके, ठीक है, और फिर इसे भविष्य काल। भविष्य काल ठीक है, ये 3 टेंस लिख दिए। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। ओके, इस प्रकार सीरियल इस प्रकार से लिख सकते हो, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो गए। और फिर आगे क्या पढ़ेंगे इसमें, तो इन्हीं के उपभेद जान। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होंगे, उपभेद 4 भेद होंगे। देखो प्रेजेंट टेंस के उपभेद इस प्रकार से, प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद भेद है। ठीक, प्रेजेंट टेंस के कितने उपभेद हैं, मतलब उन्हीं के प्रकार, मतलब इसी के ये देखो कि प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस इसके कितने उपभेद हैं, उपभेद हैं 4 उपभेद है, याद रखना। देखो प्रेजेंट टेंस के भी 4 उपभेद हैं, और पास्ट टेंस के भी 4, और फ्यूचर टेंस के भी 4। ठीक है, तो याद रखना, पहला इसी में पहला देखो, पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर इसे ही बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। देखो पी मतलब प्रेजेंट ओके, और इंडेफिनिट टेंस ओके, टी मतलब टेंस ओके, हो गया। उसके बाद दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ओके। चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये, और फिर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके। फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये हो गए प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद ओके। फिर उसी प्रकार से इसमें भी सिर्फ अपने को आपको क्या करना है, सिर्फ देखो प्रेजेंट की जगह क्या लगाना है, अपने को पास्ट लगाना है। तो आप यहाँ पास्ट लगाओगे तो क्या होगा, पास्ट
सिंपल टेंस। ओके, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोल सकते हो, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं साइड इस प्रकार से बढ़िया बाकायदा समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन देखो, लेकिन याद रखना इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस को उसको कैसे पहचाना जाता है, तो उसे कैसे पहचानोगे, जैसे किसी भी सेंटेंस के अंत में, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा, ता है, ती है, ते है, मतलब ता आ रहा। उसी प्रकार से लास्ट में इसके ता है, ते है, ती है, इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लास्ट में क्या आना चाहिए, जैसे मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, तो लास्ट में क्या आ रहा है, रही है, ठीक है, इस प्रकार से रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस के अंत में आए, ये आए, तो वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, जैसे लास्ट किसी भी टेंस के अंत में क्या, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, इस प्रकार से देखो लास्ट अंत में क्या आना चाहिए, चुका है, चुकी है और चुके हैं, चुके हैं। ओके, तो ये टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंत में क्या है, अंत में से रहा है, रहा है, से रही है और से रहा, से रहे हैं। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। जैसे किसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि मैं सुबह से खाना बना रही हूँ, ठीक है, रही हूँ, लास्ट अंत में क्या रहा है, रही है, इस प्रकार से, ठीक। ये हो गया प्रेजेंट टेंस के उपभेद, ये 4। ओके, फिर उसके बाद इसी के 4, देखो इसके भी उपभेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 देखो उपभेद कितने हैं, 4। देखो पहला देखो इसमें रखना है सिर्फ अपने को पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस और ऑब्लिक में ये इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो शॉर्टकट में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिनिट टेंस, इस प्रकार से हो गया। फिर दूसरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सेकेंड और थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ यही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोल सकते हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये 4, इसके 4 उपभेद। तो इसको पहचानेंगे कैसे, ये वाले टेंस को पहचान, जैसे पास्ट सिंपल टेंस है, तो जैसे किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या आना चाहिए, ता, था, ती, थी, ती, थी, ते, थे। ओके, जैसे कि हिंदी में जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाती थी, इस प्रकार से
लास्ट में ता, था और ती, थी और ते, थे, इस प्रकार से पहचान सकते हो। ठीक है, ये और पास्ट, ये देखो दोनों दोनों कन्फ्यूज मत होना कभी। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं और इसे ही बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी। क्लियर? ओके। फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसे कैसे पहचानोगे? किसी भी सेंटेंस के अंत में, मतलब कोई भी लिखोगे, जैसे कि मैं क्या बोला चाहिए, जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, जैसे लास्ट में क्या आया? रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इससे पहचाना जा सकता है। ओके। और फिर इस सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? ये वाले टेंस को देख, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे पहचानोगे जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे मैं स्कूल जा चुका था। ओके, चुका था, चुकी थी और एक चुके थे। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। ठीक। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा? रहा था, से रहा था। ठीक है, सुबह से। ठीक, तो ये से रहा था, से रही थी और से रही थी और से रहे थे। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो, यह पहचान सकते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और फिर दूसरा ये वाला टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 उपभेद होते हैं। उपभेद, इसके भी 4 उपभेद होते हैं। उपभेद कितने? 4, सिंपल तरीके से। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो, ये वाला तो आपने लिख लेना। कैसे? देखो, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। देखो, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो क्या करना है हमें, आपको देखो शॉर्टकट में लिख देता हूँ। जैसे देखो, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पास्ट की जगह रखना है, पास्ट की जगह फ्यूचर रखना है। यहाँ तो सब सेम ही लिखना है। ठीक है, सिर्फ ये रहा था, रही थी, इसको भर बदलना है। जैसे कि मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये पहले क्या बोलेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस, इस प्रकार से। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये शॉर्टकट में फॉर्म लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये लिख लेना आपने। ठीक है, सिर्फ देखो फ्यूचर सिंपल टेंस ये लिख लेना, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाना ये। ठीक है, इसका उपयोग कर लेना थोड़ा सा। ओके। और फिर दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके। फिर चौथा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, ये देखो शॉर्टकट में लिख दिया है ना। और मैं बाकी आप चाहो तो इनको पूरा भी लिख लेना। ओके, जैसे इसे कैसे पहचानोगे? देखो, किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? तब है गा है, गी है और गे है। जाऊंगी, जाऊंगे, गे है, इस प्रकार से। ठीक है, होंगी, होंगे। ठीक है, होंगा, होंगे। ठीक है, होंगे, इस प्रकार से। और इसे कैसे पहचानोगे? देखो,
रहा होंगी और रहे होंगे, रहा होंगी, रहे होंगे और रहे होंगे, इस प्रकार से। और इसमें झुकेगा, चूकूंगा या चूकेंगी, इस प्रकार से आप पहचान सकते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चूकूंगा या चूकेंगे और चूकेंगे और चूकूंगी, इस प्रकार से। और इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानोगे? से रही होंगी और से रहा होगा और से रही होंगे, से रही होंगे होंगे, इस प्रकार से आप पहचान सकते हो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देखो इसको इस प्रकार से लिख लेना। फिर मैं क्या, उसके बाद क्या करना है अपने को? देखो इसके बाद अगले वीडियो में क्या पढ़ना है अपने को? देखो इसके बाद क्या करना है अगले वीडियो में? देखो ये पहले इसके बाद प्रेजेंट पर प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे प्रेजेंट, फिर ये फिर उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू एक एक वीडियो में, फिर ये वाले पढ़ेंगे लास्ट में। ये पूरा बेसिक था, ठीक है, टेंस से रिलेटेड। ओके, ये याद जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।